लगता है भाई रूम में नहीं है। ये अयान के फोन पे इतने कॉल्स किसके आ रहे हैं? हेलो सर, मेरी नज़र फालतू पे बराबर बनी हुई है। शी इज़ ऑल राइट। हाँ, एक बार तो मुझे लगा उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं बच गया। सर अभी वो मोबाइल शॉप पर है। एक्चुअली उसका मोबाइल डेड हो गया है, वही चार्ज कर रही है। और हाँ, एक बात और, आज रात को यहीं रहने वाली है। मैंने उससे कन्वर्सेशन सुनी थी उस बूढ़ी औरत के साथ। यही मतलब कहाँ? सर जहाँ आपको लास्ट टाइम बताया था, स्टेशन के बाहर वो झुग्गी झोपड़ी में। हेलो, क्या स्टेटस है? फालतू ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है और उसका फोन भी चार्ज हो गया है। अब बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी नजर उस पर लगातार बनी हुई है। गुड। उसे शक तो नहीं हुआ ना? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मारे को ना थारे से कुछ कहना था। क्या कहना था? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थैंक्स यू। हमारी मदद की, बहुत भले इंसान होते हैं। मार्ट साहब और वो काकी के अलावा थे ही मिले जिसने बिना किसी स्वार्थ की हमारी मदद की। कौन कहता है बड़े शहरों में अच्छे लोग ना होते? बहुत बहुत आभार है थारा। जी कोई बात नहीं। शिट, सर 1 मिनट के लिए लगा कि मैं पकड़ा गया सर। चौकन्ना नहीं रहेगा ना तो पकड़ा ही जाएगा। बहुत स्मार्ट है वो। अच्छा सुन, ध्यान रखना उसका। बज रहा है पप्पी भैया, बहुत देर से बज रहा है। उठा लो नहीं तो बजता ही रहेगा। ओए, चलो ओए, अपने बाप को ना सिखा। पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है इसको। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तूने प्लान बता दिया, मैंने रट लिया। अब क्या किडनैपिंग करके बताएगा कि कैसे किडनैपिंग करते हैं? अबे मुंह पे सिलाई मार और मेरी बात सुन। कल का छोड़, आज एक बहुत सही मौका मिला है। मेरा एक नया प्लान है, ध्यान से सुन। ओ भाई साहब, मेरे बावड़े बलम, जो पुराना प्लान है ना उसी के हिसाब से सब काम हो रखा है। सारी तैयारी उसी के हिसाब से हो रखी है। अपना सुनना तारी बात। चल रख फोन। मैं तुझे फालतू का पता बताने वाला था, पर अगर तुझे नहीं जानना है तो ठीक है, बाढ़ में जा। अरे ओ भाई, बता दे ना, कहाँ है हमारी जाने मन? बता दे भाई। तो सुन, अब देखता हूँ उस फालतू को। और पूरी बात सुन ले, जल्दबाजी के चक्कर में ना प्लान खराब मत कर देना। जब मैं बोलूंगा तब करना है। अच्छा, तो अब सारे इशारों पे चलना पड़ेगा। चलो भाई, बता दे कब उठाना है उसको? जब घर में शादी हो रही होगी तब। हमेशा उसे बचाने वाला अयान तो मंडप में बैठा होगा, वहां से तो वो जा नहीं पाएगा। तब तू जाके फालतू को किडनैप करेगा और किडनैप करते ही मुझे कॉल करेगा, पर अपने। हाँ भाई, समझ गया। अपने नंबर से नहीं करना है ना, दूसरे नंबर से करूंगा, ठीक है? और एक बात का ध्यान रखना, ये खबर चरण सिंह तक जरूर पहुंच जानी चाहिए। उस तक क्यों है? उससे तो मैं चटनी गांव जाके बनाऊंगा, पर उससे पहले ना हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? जैसे ही हमारी लुगाई मारे को मिल जाएगी, सबसे पहले मैं मंदिर जाके ना उससे प्यार रचाऊंगा। बस तुझे उसको किडनैप करने के बाद जो करना है वो कर, पर ये खबर मित्तल और चरण सिंह तक टाइम से पहुंच जानी चाहिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। समझा? ठीक है जी, समझ गया। अरे ओ दत्ता जी भैया। और पप्पी जी के प्यारे प्यारे बच्चों, जाओ फिर से नई शेरवानी सिलवा लो।
पप्पी जी फिर से ब्याह करने के लिए तैयार है। और सुनो, एक अच्छा सा पंडित भी देख लेना। हाँ? पप्पी जी अब अपनी दुल्हनिया को ना यहाँ से उड़ा के लेके जाएंगे। वेल प्लेड अयान, वेल प्लेड, वेरी वेरी स्मार्ट। नो डाउट तू इतना बड़ा बिजनेस संभालता है, पर मैं भी तेरे हुनर को समझ गया हूँ, कैसे तू हर सिचुएशन से बचकर निकल जाता है। पर मैं भी तेरा भाई हूँ, कोई मौका छोड़ूंगा नहीं तुझे एक्सपोज करने का। हे राम, क्या हो गया मेरे बच्चे को? अकेले अपने आप के साथ बड़बड़ आ रहा है। मेरे को लगता है इसका ना मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ गया। हो गया का फोन चार्ज? हाँ वो तो हो गया। वो दुकान वाले काका थे ना, नंबर 1 के खड़ूस थे। पर जिसने हमसे आज सारे अंडे खरीदे ना, उस आदमी ने फिर से हमारी मदद की। भगवान उस आदमी का भला करे। चल अब फोन चालू हो गया ना, जल्दी से घर वालों से बात कर ले। हाँ क्या हुआ? करना बात। बात तो मैं कर लूं काकी, पर बाबू साहब को कैसे बताऊंगी कि अब इस शहर में मैं अकेली रहती हूँ, आठ साहब हमारे साथ ना है। मार्ट साहब, तू कि कोई लड़के के साथ भाग कर आई है मुंबई में? हाँ, बॉयफ्रेंड है क्या तेरा? कैसी बातें कर रहे हो काकी थे? वो मारे मार्ट साहब हैं, उन्होंने तो मारे को गांव के सारे फसाद से बचाया। ये अंधेरी स्टेशन ही बताया था ना सिड ने, तो चप्पे चप्पे को छान मारो, यही होगी थारी होने वाली भाभी। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी पुनः शुद्धोदकाचमनीयं जलम समर्पयामि। सब लोग हाथ जोड़ करके मंगल कामना करके बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। अब आप दोनों भगवान गणपति का प्रसाद एक ही पात्र से ग्रहण कीजिए। हाँ भैया, पहले आप खा लो। अगर गलती से भाभी ने खा लिया तो जिंदगी भर उनकी ही सुननी पड़ेगी। अरे बड़ी शैतान निकली तू तो तनीषा। देखा कितनी स्मार्टली उसने बाजी मार दी। माँ मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि इसकी ही चले। सुहाना बेटा, इन रस्मों का वीडियो नहीं लेना तुझे? नहीं, बना रही हो ना बड़ी माँ। क्या हुआ बुआ? अब ठीक तो हो ना? कुछ नहीं बेटा। आई नो बुआ, फालतू के जाने के बाद मुझे भी ये वीडियो बनाने में पहले जैसा मजा नहीं आ रहा। उल्टा मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। फालतू एक ब्रेव लड़की है सुहाना। आई एम श्योर वो ठीक होगी। उसने कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया होगा खुद के लिए। तो परेशान मत हो। मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ बुआ? परेशान तो फालतू हो रही होगी। हम तो यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, पर वो बेचारी ना जाने कहाँ धक्के खा रही होगी। इतने बड़े शहर में अकेले पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। जाने दे बेटा, तेरी फिक्र जायज है, लेकिन इस वक्त इस घर में अगर तूने फालतू का नाम लिया तो खामखा
घर का माहौल खराब हो जाएगा, तुझे डांट पड़ सकती है। हाँ बुआ, वो सब ठीक है, पर प्लीज एक बार मेरे बोलने पे फालतू को कॉल करके उसका हाल पूछ लो प्लीज। भगवान गणपति की पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग गरीबों में वितरण करने वाली वस्तुओं को इनके हाथों को स्पर्श करवा दीजिए। और फिर मैंने जो मुहूर्त दिया है उसके अनुसार ठीक शाम को 6 बजे यहाँ से बारात प्रस्थान करेगी। अरे पंडित जी, शादी यही हमारे घर पे हो रही है, कनिका के घर पे नहीं। तन्नू की जिद थी पंडित जी। एक्चुअली सारे फंक्शंस इसी घर में हुए हैं, तो इसलिए तन्नू चाहती है कि शादी भी यहीं पे हो। और नहीं तो क्या, पूरी जिंदगी मैं इस घर में बिताने वाली हूँ, तो एक यादगार लम्हे से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, क्यों यार? राइट। तनु, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आऊँ? श्योर। हाँ भतीजा, 1 मिनट भाई, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, होने वाली बीवी का इतना खौफ अभी से निकल रहा है। ए हर्ष, हाँ मत छेड़ मेरे बच्चे को। जा बेटा तू। क्या चाचू आप भी? नहीं काम जरूरी है। माँ देखो, अरे के अटलुमा लुगाई ढूंढ ली है मैंने, कहीं यहाँ से भी तो नहीं भाग गई है? कहीं दिख रही है? नहीं पप्पी भैया। अरे पानी लेकर आती हूँ। पूरी भाभी तो यहाँ छुप के बैठी है हमारी होने वाली लुगाई। पप्पी भैया, मैं लेके आता हूँ भाभी को। एक नहीं रहा कितना भीड़ भड़कता है, अगर किसी ने हो हल्ला करते हुए देख लिया ना तो असली में पड़े भूसर की तरफ फूट देंगे थारे को। इसको किसी शांत जगह पे ले जाना होगा, फिर गायब करेंगे। मुझे बापू साहब से ऐसे बात करनी होगी कि उन्हें भनक भी ना लगे कि मैं परेशान हूँ। लो कर लो बात। हे माता रानी, मैंने अभी तक ये डब्बा भी ना चालू किया। हेलो बापू साहब, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थे कैसे हो? ये तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, थोड़ा कम करना पड़ेगा। हेलो बापू साहब, राम राम। थे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी प्रैक्टिस भी बिल्कुल सही चल रही। मार्ट साहब, थे को बताया था ना, वो अपने ब्याह के कामों में बिजी है। हाँ, और मैं घर से बाहर इसलिए तो आई ताकि मैं प्रैक्टिस अच्छे से कर पाऊँ। हमारा ट्रेल मैच है कल। थे चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से हो। हेलो बापू साहब, राम राम। थे ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो बापू साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थे कैसे हो? हमारी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया चल रही है, और मैं घर से बाहर इसलिए आई ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। मार्ट साहब, थे को बताया था ना, वो अपने ब्याह के कामों में बिजी है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम से हूँ। थे चिंता ना करो। आया, मैं कब से फालतू का नंबर ट्राई करी बट नॉट रीचेबल आ रहा है। देख, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाह रही थी, पर मुझे घबराहट हो रही थी, इसलिए कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। डोंट वरी बुआ, आपने ही कहा था ना फालतू बहुत समझदार है। आई एम श्योर वो अपना ख्याल रख लेगी।
कोई ना कोई इंतजाम कर लेगी अपने लिए। ये तू बोल रहा है अयान? अभी कुछ देर पहले तक तो परेशानी में तेरी जान निकल रही थी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? एक मिनट, कहीं फालतू को लेकर मेरे सवाल, क्या तू फालतू से प्यार करता है? तू मुझे दिखाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी पॉजिटिव सोचिए तो सब कुछ अच्छा होगा, हमारे साथ भी और फालतू के साथ भी। अब आप इन सब बातों में परेशान होना छोड़ो और जाओ शादी के काम में लगो, कुछ और नहीं सोचना। आलसी हो। आधा घंटा हो गया, लाडो का फोन अभी भी बंद आ रहा है। अब तो और भी घनी फिक्र हो रही है मने। लाजो कह रही है ना ध्यान जी को फोन लगाओ, तो सुन क्यों नहीं रहा? अरे ऐसे कैसे फोन कर लूं? ब्याह वाला घर है, आज ब्याह है उनका, ऐसे परेशान नहीं कर सकता। बापू साहब वही लेकर गए ना हमारी फालतू को यहाँ से। अब अगर उसे अकेला छोड़ेंगे तो सवाल भी उन्हीं से पूछा जाएगा ना। थे फोन करो उनको। इतने बड़े शहर में हमारी छोरी न जाने कहाँ भटक रही होगी। मन्ने ना फर्क पड़ता ब्याह हो या मैयत। अयान जी ने तुझसे वादा किया था, वो अपना वादा ना तोड़ सकते। अरे ऐसी हड़बड़ी में हम कोई गलती ना कर सकते। अरे अभी तो पूरे सच का भी ना पता है हमें, और सब जानते हैं कि वो पप्पी कितना शातिर इंसान है। मने तो लगता है हमें उकसा रहा है बस। ताऊ जी बुलाया आपने? हाँ, तारे पास सुहाना जी का नंबर है ना? तू जरा फोन मिला, मने बात करनी है। हाँ। क्या हुआ सु? भैया बात करो। लगता है अयान जी बात कर रहे हैं, बात करो। अयान जी राम राम। पिछले आधे घंटे से लाडो को फोन मिला रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। कहाँ है वो? पप्पी का फोन आया था, कह रहा था कि लाडो अब आपके घर में ना रह रही। कह रहा था आपने उसे घर से निकाल दिया। फोन करके धमकी दे रहा था कि वो लाडो को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकाले। सच कहूं तो मन ने उसकी बात पर विश्वास ना हुआ कि थे इतने बड़े शहर में हमारी लाडो को यूं अकेला छोड़कर अपना वादा तोड़ सकते हो। पर लाडो की माँ दिल छोटा किए बैठी। सोचा आपसे बात हो जाएगी, आपसे सच सुन लेंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी। लाडो कहाँ है अयान जी? चरण जी, ये बात सच है कि किसी कारण से फालतू अब मेरे घर में नहीं रह रही है। क्या बोल रहे हो अयान जी? लेकिन ये भी सच है कि मैं अपना वादा नहीं भूला हूं। मेरे रहते फालतू पर आज भी नहीं आ सकती। आज कैसे ना आवेगी अयान जी? इतने बड़े शहर में हमारी छोरी अकेली घूम रही है। वो कहाँ भी है, कोई पता ठिकाना है आपको? चरण जी आप प्लीज परेशान मत होइए। मैं फालतू का ख्याल रख रहा हूँ और आगे भी रखूंगा। फालतू मेरे घर से दूर गई है, मेरी नजरों से नहीं। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। आप बस अपना ख्याल रखिए। भाई क्या आप जानते हो फालतू कहाँ है? I knew it. मुझे पता था कि आप फालतू के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। You are the best. क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। माट साहब, सिद्धार्थ जी को ना हम पर शक है। कल रात उन्होंने हमारे को दारू पिला के सच उगलवाने की कोशिश की। खुश लग नहीं रहा। खुश हूं। क्यों? तुझसे नहीं देखी जा रही तेरे बड़े भाई की खुशी। मुझे कुछ देख के तू खुश नहीं हूँ, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर तुमने थैंक्स नहीं बोला ना, इसलिए बस थोड़ा सैड हूँ। थैंक्स किस लिए? तूने फालतू को शराब पिलाई इसलिए? या सब घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाया इसलिए? सिर्फ भाई हैं हम, छोटा भाई है तू मेरा। अबे तुझे तो मुझे सबसे पहले समझना चाहिए। और तू है घर पे मेरे नाम पे बवाल करने का एक मौका नहीं छोड़ता।
कभी कभी शांति लाने के लिए ना धमाका करने की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे मन के सुकून के लिए किया, सच को बाहर लाने के लिए किया। अब जरा सोचो, यही सच अगर शादी के बाद बाहर आता तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता? और फिर झूठ बोल के शादी करते तुम्हें भी तो मेंटल पीस नहीं मिलता। यू शुड बी थैंकफुल टू मी। मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया सच बोलने के लिए, और अब देखो चेहरे पे इतनी खुशी है, इतना सुकून है ना? तेरे चेहरे पे क्यों नहीं है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।